अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पोसेसिव केस, पोसेसिव केस होता है केस का भाग होता है। केस 3 प्रकार के होते हैं, नाउन केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस ना। तो नाउन केस आप जानते हैं किसे कहते हैं? जिसमें नाउन की व्याख्या हो उसे नाउन केस कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की व्याख्या हो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो पोसेसिव केस क्या होता है? पोसेसिव केस का मतलब होता है पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, राइट्स। पोसेसिव केस हमेशा अधिकार की बात करता है, एकदम अधिकार की बात करता है। और यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाने के मतलब एपोस्ट्रोफी एस किस प्रकार से लगाते हैं यह व्याख्या करता है। एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। पोसेसिव केस में हम जो का, के, की का अर्थ देने वाला यस होता है, एपोस्ट्रोफी एस होता है, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं इसके बारे में पोसेसिव केस हमें बताता है, ठीक है। का, के, की का अर्थ देने वाले 2 शब्द हैं, एक एपोस्ट्रोफी एस, दूसरा ऑफ। इन्हीं का प्रयोग हम इसके अंतर्गत सीखते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए जहां पर सजीव की बात हो, और जहां पर अपना अधिकार जताता हो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए राम का पेन है, तो राम का पेन पर अधिकार है, इसलिए हम यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज राम्स पेन, ये आपका सही है, ऐसा नहीं कहेंगे दिस इज अ पेन ऑफ राम, ये आपका गलत है। क्योंकि मैंने बताया कि जहां पर अधिकार हो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। राम का पेन पर अधिकार है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और जहां पर अधिकार ना हो, केवल संबंध हो, संयोजन हो, जुड़ा हो, वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर का, के, की का अर्थ देने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैप, अधिकार ना हो, संयोजन हो, वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैप ऑफ द पेन, अब यहां पर देखिए ये पेन का कैप पर अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का संयोजन होता है। ये अगर इन दोनों को हम अलग कर दें, इतना अधिकार नहीं है कि ये अपने कैप को ले ले। तो ऐसे सिंपल से आप समझिए, जहां पर सजीव की बात हो, जहां पर अधिकार हो, वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, और जहां पर संयोजन हो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर इस प्रकार से लिखा है तो ये आपका सही है, अगर इस प्रकार से लिखा है द पेन्स कैप तो ये आपका गलत है, क्योंकि पेन का कैप पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। बात क्लियर हो गई? समझ में आया? हम कभी भी एक साथ डबल पोसेसिव का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस में एक साथ डबल पोसेसिव का प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाना कि वह रॉन्ग है, ठीक है। जैसे माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम। कभी भी हम 2 प्रकार के पोसेसिव क्रिया से आप पोसेशन का प्रयोग नहीं करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यह वाक्य में गलत माना जाएगा। एग्जाम में अगर इस प्रकार से आपको मिलता है तो वह गलत माना जाएगा। तो पहले वाले को हम आप से जोड़ते हैं और दूसरे वाले को एपोस्ट्रोफी एस से जोड़ते हैं। तो कैसे करेंगे आप? इसका राइट होगा द सन
ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम। तो इस प्रकार से एक को हम आप से जोड़ेंगे और दूसरे को एपोस्ट्रोफी एस से जोड़ेंगे और यह जो है एकदम सही माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, एक सेंटेंस में कभी भी दो पोसेसिव का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि पहले वाले को आप से तथा दूसरे वाले को एपोस्ट्रोफी एस से जोड़ते हैं। और जिस शब्द का अंत सी से हो या यस से समाप्त होता हो, जिस शब्द का अंत सी या यस से समाप्त होता है और उसके बाद सेक नामक शब्द लगा हो, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ ओनली एपोस्ट्रोफी कामा, ठीक है। ऐसा शब्द जिसका अंत सी से हो या यस से हो तथा साथ में सेक नामक शब्द लगा हो, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि एपोस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर गुडनेस। अब यहां पर देखिए गुडनेस है और इसके बाद जो है हम यहां पर सेक लगा दें, गुडनेस है और सेक है, या अंत इसका यस से हुआ है और बाद में सेक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यस एपोस्ट्रोफी एस नहीं, केवल एपोस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं और अर्थ वही देगा जो एपोस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है, या कामा लगने से अर्थ वही देता है। क्लियर है? ठीक।